morning, students. Today we are doing lesson 5 Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये एक लिटिल गर्ल की कहानी है और उसके फादर रोज़ उसे सोने से पहले कहानियाँ सुनाते हैं और वो कहानियाँ वो अपने खुद के ही माइंड से उसे सुनाते हैं। और जब भी उसके फादर उसे कहानी सुनाते हैं तो वो कोई ना कोई मोरल क्वेश्चन पुट करती है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head कि आज की ही तरह शाम को और सैटरडे नैप्स के लिए जैक अपनी डॉटर जो को अपने ही माइंड से कहानियाँ सुनाते हैं। This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years ओल्ड। और ये कस्टम तब स्टार्ट हुई थी जब वो 2 ईयर्स की थी। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2 वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 ईयर्स ओल्ड। और ये कस्टम तब स्टार्ट हुई थी जब वो 2 ईयर्स की थी और इसे अब 2 ईयर्स हो चुके हैं, मीन्स जो अब 4 ईयर्स की हो चुकी है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और जैक जो अपने ही दिमाग से अपने ही माइंड से जो को स्टोरी सुनाते हैं वो ऐसा फील करते हैं जैसे उनका माइंड अब एम्प्टी खाली हो गया हो। ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। जो भी नई कहानी वो उसे सुनाते थे वो बेसिक कहानी से थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। A small creature usually named Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. जो भी वो कहानियाँ सुनाते थे वो एक स्मॉल क्रिएचर और जिसका यूजुअली नेम क्या होता था, रोजर की कहानियाँ होती थी और वो नेम चेंज कर देते थे, कभी रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वेरल, कभी रोजर चिपमंक। और इस स्मॉल क्रिएचर रोजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और अपनी प्रॉब्लम को लेकर के वो एक वाइस ओल्ड आउल के पास जाता था। टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, और आउल उसे कहाँ भेज देता था, विजर्ड के पास में। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट सोल्व्ड द प्रॉब्लम्स, और विजर्ड अपने मैजिक से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता था। डिमांडिंग ए पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोजर क्रिएचर हेड। और विजर्ड हमेशा रोजर स्कंक से जितनी उसके पास में पेनीज होती थी उससे ज़्यादा पेनीज की डिमांड करता था, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. और जब उसके पास में और पेनीज नहीं होती थी तो वो उसे एक ऐसी जगह भेजता था जहाँ पर उसे एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकती थी। Then Roger was so happy he played many games with other creatures. फिर रोजर बहुत खुश होता था और वो दूसरे क्रिएचर के साथ में बहुत सारे गेम खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम, और टाइम पर ही अपने मदर के पास घर चला जाता था। टू हियर द ट्रेन विशल, जैसे ही वो ट्रेन की विशल सुनता था, दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, क्योंकि उस ट्रेन से उसके डैडी बोस्टन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और उसके बाद जैक उनके सपर के बारे में जो को डिस्क्राइब करते। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी ख़त्म हो जाती थी।
Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday. और इस तरह से इस स्कीम से काम करते हुए कि वो रोज़ उसे कहानियाँ सुनाते थे, और स्पेशली सैटरडे को जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, बिकॉज वो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि अब जो झपकियाँ नहीं लेती थी, एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल. राइट मीन्स customary observances, futile useless. और अब उसे लगता था कि उसके कहानी सुनाने की ये जो परंपरा है अब उसे यूजलेस लगती थी, क्योंकि जो अब नैप्स नहीं लेती थी. द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर. लिटिल गर्ल जो कि अब और लिटिल नहीं है. द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स. उसने जो चादर ओढ़ रखी है उसके नीचे अपने पैरों को जंप करती है, उछालती है. वर हाफ वे डाउन द बेड. और उसके पैर बेड से आधे बाहर लटके हुए हैं. देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वॉज सिक. उस बिग डबल बेड से जिस पर वो नैप लेती थी या फिर वो उस पर तब सोती थी जब वो बीमार होती थी. हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ. और उसने उसे अरेंज कर लिया है. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन शेड्स. और उसका फेस जो कि पिल्लो पर है और उसका फेस कर्टेन के पास से आ रही सनलाइट में शाइन कर रहा है, चमक रहा है. इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक. और ये फैंटेस्टिक मीन्स अनरियल, दैट सम मैजिक वुड ओकर. और ये अब फैंटेस्टिक नहीं लग रहा है कि कोई मैजिक होगा. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2. और जो एक 2 ईयर ओल्ड बच्चे की तरह से सो जाएगी. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2. उसका भाई बॉबी जो कि 2 साल का है. एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बोतल. और वो अपनी बोतल के साथ में सो चुका है. जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. कि आज की कहानी किसके बारे में होगी. रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज. जो ने अपनी आंखों को कंप्रेस्ड किया, स्क्वीज किया. रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. जो अपनी आंखों को स्क्वीज करती है, स्क्वीज्ड मीन्स कंप्रेस्ड, एंड स्माइल टू द थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. और वो जो कुछ भी सोच रही थी सोचते हुए स्माइल करती है. हर आइज ओपन्ड, हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फर्मली. और उसकी आंखें जो उसकी मदर की तरह से ब्लू कलर की है वो बोलती है स्कंक की. शी सेड फर्मली. फर्मली मीन्स विथ कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय के साथ में बोलती है कि आज की कहानी किसके बारे में होगी. स्कंक के बारे में. ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. और ये एक नया एनिमल है और जैक सोचता है कि इसके बारे में उसने ज़रूर अपने नर्सरी स्कूल में सुना होगा. हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म. और एक नया हीरो मिल जाने पर जैक भी थोड़ा एंथुसियाज्म, थोड़े सा उत्साहित हो जाते हैं. ऑल राइट ही सेड वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड देयर वॉज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक. और उसका नाम था रोजर स्कंक. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. और वो बहुत गंदी स्मेल करता था.
यस, जो सेड ही स्मेल सो बैड दैट, वो इतनी गंदी स्मेल करता था कि नोन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, कि जंगल के दूसरे कोई भी क्रिएचर उसके साथ में नहीं खेलते थे. जो लुक्ड एट हिम solemnly, शी hadn't foreseen दिस. और जो अपने फादर की ओर सीरियसली देखती है, क्योंकि ऐसा उसने नहीं सोचा था, ऐसा उसने नहीं, फोरसीन मीन्स सीन बिफोर, क्योंकि ऐसा उसने पहले नहीं देखा था. वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, और जैक अपनी स्टोरी को एक न्यू जेस्ट, एक न्यू झील, चाव, इंटरेस्ट के साथ में सुना रहा था. रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और जब वो ये कहानी सुना रहा था तो उसे अपने बचपन में जो भी ह्यूमिलिएशंस, इंसल्ट्स महसूस करनी पड़ी थी, उनके बारे में सोच रहा था. जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, और जैक अपनी स्टोरी को जेस्ट मीन्स गस्टो, चाव से, रुचि से सुना रहा था. रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और जब वो कहानी सुना रहा था तब अपने बचपन में उसे जो भी इंसल्ट्स फील करनी पड़ी थी, उनके बारे में सोच रहा था. ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो दूसरे टाइनी एनिमल्स चिल्लाते थे, ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, कि यहाँ पे कौन आ गया है, रोजर स्टिंकी स्कंक. स्टिंकी मीन्स दैट स्मेल्स बैड, एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे. एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक अकेला वहाँ खड़ा रहता. एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और 2 छोटे छोटे गोल गोल टीयर्स उसकी आंखों से लुढ़क जाते. द कॉर्नर्स ऑफ जो's माउथ drooped down, and her lower lips bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose course of one of Roger Skunk से tear. जब जैक जो को कहानी सुना रहा था तो वो भी साथ साथ में एक्टिंग कर रहा था, और वैसे ही जो ने भी अपना मुंह लटका लिया और अपने लोअर लिप्स को आगे की ओर बेंड कर दिया. जैसे ही जैक ने रोगर स्कंक के टीयर्स को अपने 4 फिंगर से ट्रेस किया, तो ऐसा लगा जैसे कि वो भी रोगर स्कंक के टीयर्स के बारे में ही सोच रही हो. वॉन्ट ही सी द आउल, क्या वो आउल के पास में नहीं गया? शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफंड वॉइस, उसने ऊंची और फेंटली रफंड वॉइस, फेंटली मीन्स इन ए लो वॉइस, रफंड नॉट स्वीट, रफ वॉइस में उसने पूछा. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंजली, और जैक जो कि उसके पास में ही बैठे हुए थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जो टेंशन में, क्योंकि वो अपने लेग से अपने कवर को, बेडशीट को टक कर रही थी, हार्डली पुल कर रही थी. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, वो इस मोमेंट से बहुत खुश था. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो उसे कुछ सच ट्रू बता रहा था. समथिंग सी मस्ट नो, जो उसे जानना चाहिए. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और कोई जल्दबाजी भी नहीं थी. बट डाउन स्टेयर a chair scraped, and he realized he must get down to help Claire paint the
लिविंग रूम वुडवर्क। क्लेयर इज जैक्स वाइफ। तभी नीचे की ओर एक चेयर के खिसकने की आवाज़ आई और तब उसने सोचा कि उसे लिविंग रूम के वुडवर्क को पेंट करने में क्लेयर की हेल्प करने के लिए नीचे जाना चाहिए। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री। और वो कहानी को कंटिन्यू करता है। ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली कि वो बहुत उदास हो जाता है और केम टू ए वेरी बिग ट्री एक बहुत बड़े पेड़ के पास में आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री पेड़ पर सबसे ऊपर वॉज एन एनोमस वाइस ओल्ड आउल। कौन था? एक बड़ा सा वाइस ओल्ड आउल। गुड। और जो चिल्लाती है गुड। मिस्टर आउल रोजर स्कंक सेड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। कि मिस्टर आउल दूसरे सभी लिटिल एनिमल्स मेरे पास से भाग जाते हैं बिकॉज आई स्मेल सो बैड क्योंकि मेरे अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है। सो यू डू द ओल्ड आउल सेड कि वो तो तुमसे आती ही है। वेरी वेरी बैड बहुत गंदी। वट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड उसने कहा और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा। द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप और बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड और एक लिटिल गोल्डन कलर की बुक बेड से गिरी। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी कि जो डैडी आपको कहानी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या आप डैडी को स्टोरी सुनाओगे? नो यू मी कि नहीं नहीं आप ही मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी तो लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो उसने फिर से अपना हेड पिलो पर रख लिया। एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड कि अपने ही माइंड से आप मुझे कहानी सुनाओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट एट लास्ट ही सेड वाई डोंट यू गो टू द विजर्ड। आउल ने बहुत सोचा और उससे कहा कि तुम विजर्ड के पास क्यों नहीं जाते? डैडी जो फिर से बोलती है व्हाट और डैडी बोलते हैं कि क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेज। ये एक न्यू फेज थी जो कि लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुई थी जो कि एक रियल फेज थी। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स जब उसके फादर ने उसे बताया कि स्पाइडर्स बग खाती है। शी टर्न टू अ मदर एंड आस्क्ड तो वो इस बात को कंफर्म कहाँ से करती है? अपनी मदर से। डू दे रियली कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि स्पाइडर बग्स खाते हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गोड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम और जब क्लेयर हु इज़ क्लेयर जोस मदर जब उसकी मम्मी ने उसे बताया कि स्काई में भगवान है और वो हमारे चारों ओर है। शी टर्न टू हर फादर तो वो अपने फादर की ओर चली जाती है। एंड इंसिस्टेड और उन्हें इंसिस्ट करती है विद ए स्लाई येट ईगर स्माइल एक क्लेवर और एक ईगर स्माइल से इज ही रियली क्या वास्तव में भगवान होते हैं? दे आर रियल इन स्टोरीज जैक एंसर्ड कर्टली। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। जैक ने शॉर्ट में रिप्लाई किया कि वो कहानियों में ही रियल होते हैं और आज जो बड़े ही ध्यान से कहानी को सुन रही थी और आज उसने बिल्कुल भी अपने हाथ पैर नहीं चलाए और इस बात से जैक को बहुत ही हैरानी थी। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स। आउल ने कहा कि घने जंगल से जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज के नीचे। इनटू द स्वैम्प दलदल में। ओवर द क्रिक नदी के उस पार। व्हाट इज ए क्रिक? क्रिक क्या होता है?
a little river, एक छोटी रिवर, ओवर द क्रिक, नदी के उस पार, एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, वहाँ पर विजर्ड का घर होगा, एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते से रोजर स्कंक गया, एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और जल्दी ही वो एक लिटिल वाइट हाउस के पास आया, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने डोर पर नॉक किया, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने विंडो सिल पर रैप किया, एंड अंडर द कवर्स जोज टोल फिगर क्लेंस्ड इन ए इन्फेंटाइल थ्रिल, और कवर्स के नीचे जो ने अपने बॉडी को क्लेंच कर लिया और एक बच्चे की तरह से एक्साइटमेंट फील कर रही थी, एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, तभी एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी बाहर आया, विथ ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद कलर की थी, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हेड, और उसने एक पॉइंटेड ब्लू कलर की हेड पहनी हुई थी, एंड सेड ए व्हाट इज, कि ये क्या है, व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत ही गंदी स्मेल कर रहे हो। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, और विजर्ड के वॉइस का इफेक्ट डालना जैक को बहुत अच्छा लगता था। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ winning through his eyes which felt for the interval roomy, और जैक ने अपना फेस बनाकर अपनी आँखों को घुमाकर क्राई करते हुए, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसे जॉइंट पेन होता है की एक्टिंग करता है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वो सोचता था कि एक ओल्ड मैन की एक्टिंग करना उसे बहुत ज़्यादा सूट करता है। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती है, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सभी लिटिल एनिमल्स मेरे पास से भाग जाते हैं। द एनोमस वाइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प ले सकते थे। वेल मे बी, ऐसा हो सकता था। कम ऑन इन, अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, इतने नज़दीक मत आओ। नाउ इनसाइड, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, और अंदर की ओर बहुत सारी मैजिक थिंग्स थी। ऑल जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, और सभी एक बड़े डस्टी हीप में एक दूसरे में उलझी हुई, मीन्स बिखरी हुई, अरेंज नहीं थी। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के पास में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। वाई, क्यों, जो ने पूछा। वाई, बिकॉज ही वॉज ए विजर्ड, क्योंकि वो एक विजर्ड था, एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति। विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई, विजर्ड्स मरते नहीं हैं। वेल, ही रमेश अराउंड, उसने चारों ओर कुछ खोजा, एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और उसने एक ओल्ड स्टिक ली, कोल्ड ए मैजिक वैंड, जिसे मैजिक वैंड बोलते हैं, एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस, रोजर ने बार बार सोचा और कहा कि रोजेस के जैसी। यस गुड, जो सेड स्मगली, और बहुत ही एक्साइटेड होकर के कहती है यस गुड, क्योंकि वो स्मगली सेटिस्फाई हो जाती है कि अब रोजर को रोज जैसी स्मेल मिल जाएगी और सभी स्मॉल एनिमल्स उसके साथ में खेलेंगे। तो जय सेटिस्फाई हो जाती है और वो चिल्लाती है यस गुड। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेंस लाइक गेज, जैक अपना ध्यान केंद्रित करता है, एंड चैंटेड इन द विजर्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और विजर्ड की बूढ़ी इरिटेबल आवाज़ में मंत्र बोलने शुरू कर देता है।
Abracadabra, hocus pocus, Roger skunk, how do you do? Roses poses, pull an ear, Roger skunk, do you never fear? बिंगो। और इस तरह से वो मंत्र बोलना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों, आज का लेसन हम यहीं तक करेंगे। आगे क्या होता है, क्या रोजर को रोजेस जैसी स्मेल मिल जाती है, क्या वो स्मेल उसकी मम्मी को पसंद आती है, अगर नहीं तो आगे क्या होता है, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।